हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। टॉप 20 करेंट अफेयर की सीरीज़ में आज ही हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास आई होप आपने रिवाइज़ किया होगा बार बार। अगर नहीं किया है तो आप उसे रिवाइज़ करते चलिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है मीरा पहल। MIIRA इसका फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, और यह लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मीरा पहल को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अगर हम देखें तो भारत भर में जितने भी मोटे अनाजों से संबंधित अनुसंधान हैं उनको विश्व के अनुसंधानों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। आगे अगर हम इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखना चाहें तो इसमें यह है, अदर फैक्ट में है कि भारत ने यूएन की हेल्प से 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित करवाया है। यह प्रस्ताव 2021 में भारत ने ही दिया था, जो कि 5 मार्च 2021 को भारत ने प्रस्ताव किया था। इसी दिन मोटे अनाज का दिवस भी मनाया जाता है 5 मार्च को। और अभी रिसेंट में श्री अन्न योजना भी भारत सरकार लाई थी, जो कि जिसका जिक्र बजट में भी किया गया था, तो यह भी मोटे अनाजों से संबंधित है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक है वीर गार्जियन अभ्यास। तो वीर गार्जियन अभ्यास जो है यह भारत और जापान के मध्य ऑर्गेनाइज कराया जाता है। 2023 में यह 16 से 26 जनवरी के मध्य यह आयोजन संचालित किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है भारत, और क्योंकि जो चाइना है, यहाँ चाइना के बगल में आप देख सकते हैं जापान है, इधर भारत है, तो चाइना क्योंकि सभी देशों में अपने क्षेत्र विस्तार के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, अपने पड़ोसियों को परेशान करके रखता है, तो इसी के मद्देनज़र भारत और जापान ने वीर गार्जियन अभ्यास किया है चाइना के ऊपर नज़र रखने के लिए। और यह एक वायुसैनिक अभ्यास था, और यह स्थान जो कि इस बार जो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, यह जापान के हयाकुरी और इरुमा एयरबेस पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसमें अदर फैक्ट में है कि भारत की जो अवनी चतुर्वेदी हैं, जो कि फाइटर पायलट हैं, इन्होंने अगला देख लेते हैं। अगला है भारत जल सप्ताह। तो यह 7वां संस्करण है जल सप्ताह का। 1 से 5 नवंबर 2022 को दिल्ली में इसे आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आपको पता है कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2019 में किया गया था, क्योंकि यह एक रिसेंट बना हुआ मंत्रालय है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो यह 2019 में किया गया था। और इस अभियान में भारत जल सप्ताह अभियान में कई सारे मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें गजेंद्र शेखावत जो कि जल मंत्री भी हैं, इसके अलावा प्रहलाद पटेल जो कि राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा योगी जी और आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, और योगी जो कि सीएम हैं, ये लोग, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। आगे इसमें अगर इसका विषय देखें, इसकी थीम क्या थी, तो यह सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा इसका थीम रहा है, इस जल सप्ताह का थीम रहा है। इसमें डेनमार्क, सिंगापुर साझेदार देश रहे हैं। डेनमार्क और सिंगापुर जो कि एक एशियन कंट्री है, और डेनमार्क जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, जो कि नॉर्डिक में आता है, आपको पता होगा। तो ये दोनों साझेदार देश रहे हैं। और इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि पहला जल सप्ताह कहाँ सेलिब्रेट किया गया था, तो पहला जल सप्ताह 2012 में दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा इससे पहले जो हुआ था वह 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि 6वां जल सप्ताह था। यह भी विज्ञान भवन दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया था। और रिसेंट का करंट है कि ये थोड़ा सा आपको डेंस दिख रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ टॉपिक बाद में ऐड किए थे नोट्स बनाने के बाद, इसलिए ये थोड़ा सा भरा भरा सा हो गया है। तो इसमें एक फैक्ट यह भी है कि केंद्रीय जल आयोग के जो अध्यक्ष है वो रिसेंटली चेंज हुए हैं, जो कि जे चंद्रशेखर अय्यर को बनाया गया है। जे चंद्रशेखर अय्यर को जल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, केंद्रीय जल आयोग का। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला है लाल अभियान। तो लाल अभियान जो है यह एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित अभियान है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया गया है। एंटीबायोटिक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए धारा सम्मेलन का फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिजर्व। यह जो शहरी नदियां हैं, शहरों में बह रही जो नदियां हैं, इनके सर्वांगीण विकास के लिए यह योजना लाई गई है। और इसका आयोजन जो है धारा सम्मेलन का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की लगभग 22 नदियों को चयनित किया गया है, और बिहार की लगभग 14 नदियों को चयनित किया गया है, जो कि शहरों के अंदर जो नदियां बह रही हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि इनकी साफ़ सफाई और इनके कंटिन्यूस जो इनका फ्लो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इसे लाया गया है। अगला देख लेते हैं तर्कस अभ्यास। तर्कस अभ्यास जो है यह फरवरी का करंट अफेयर है। तर्कस अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य होने वाला एक अभ्यास है।
और यह अभ्यास जो है 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक यह एक लंबा अभ्यास रहा है, लगभग 1 महीने का चला है। 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक भारत की एनएसजी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसका आयोजन जो है वह चेन्नई में किया गया है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यह ध्यान रखना है कि यह किसके मध्य होता है, तो तर्कस अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है। यह 6वां संस्करण है और यह चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर इसमें देखें हम कि इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यह आतंकी, रासायनिक और जैविक हमले से निपटने के लिए यह जो अभ्यास है दोनों देशों की सेनाओं ने आपस में मिलकर किया है। अगला है अग्रदूत हैकाथॉन। तो अग्रदूत हैकाथॉन जो है यह आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। समावेशी डिजिटल सेवा इसका थीम है, समावेशी डिजिटल सेवा, और यह डिजिटल मुद्रा या डिजिटल सेवाओं के इंक्रीमेंट के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए लाया गया है अग्रदूत हैकाथॉन। आगे देख लेते हैं। अगला है प्रोजेक्ट एलोरा। प्रोजेक्ट एलोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया है और इसका फुल फॉर्म है, एलोरा का फुल फॉर्म है इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेज। इसका उद्देश्य है दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। तो जो भी भारतीय भाषाएं लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं या लुप्त हो चुकी हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कराना, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक उसको पहुंचाना इस प्रोजेक्ट एलोरा का उद्देश्य है। और इसमें मुख्यतः मुंडेरी भाषा के ऊपर ध्यान दिया गया है, क्योंकि मुंडेरी एक जनजाति है जो कि भारत के राजस्थान, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के राज्यों में निवास करती है और उनकी भाषा को भी मुंडेरी बोला जाता है। तो इसमें मेन जो भाषा है यह मुंडेरी भाषा है। इसके अलावा भी बाकी कई सारी ऐसी दुर्लभ भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है जो कि लगभग लुप्त होने की कगार पर है। अगला है ऑपरेशन दोस्त। तो आपको पता है कि अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले, लगभग 1 महीने पहले, सीरिया और टर्की में बहुत ही भयानक भूकंप आया था, जिसके मद्देनज़र भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था कि वहाँ के लोगों को जो मेडिकल हेल्प हो सकती है या जो भी हेल्प सेना के द्वारा उपलब्ध उनको कराया गया, तो यह ऑपरेशन दोस्त के तहत उपलब्ध कराया गया था उनको। भारत सरकार के द्वारा चलाए गए यह एक पहल था ऑपरेशन दोस्त, जो कि तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यह भूकंप का केंद्र कहाँ था, तो यह दक्षिणी टर्की के गाजियाटेप नाम के शहर में यह एक जगह है गाजियाटेप, वहाँ इसका केंद्र रहा था भूकंप का। 6 फरवरी को यह भूकंप आया था। चलिए अगला देख लेते हैं, मिष्टी योजना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र वित्त मंत्री जी ने बजट में भी किया था। तो मिष्टी योजना हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है समुद्री तटों के साथ मैंग्रोव की सुरक्षा। तो इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो समुद्र तट हैं और इसके अलावा जो मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं, इनकी सुरक्षा के लिए यह मिष्टी योजना चलाया गया है। और इसे चलाने के लिए भारत के 2 संस्थानों ने आपस में समझौता किया है, जो कि मनरेगा और कैंपा फंड के द्वारा इसे संचालित किया जाएगा या आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है फर्स्ट I2U2 उप मंत्री स्तरीय बैठक। तो I2U2 से इसका मतलब यह, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। और इसके अलावा I2U2 का मतलब है 2 I हैं यहाँ पे, एक इंडिया और एक है आपका इजराइल, और 2 U हैं, USA और UAE। तो यह भारत, इजराइल, USA और UAE का एक मंत्री स्तरीय बैठक था। इसका अन्य नाम है पश्चिमी एशियाई क्वाड, क्योंकि आपको पता है जो क्वाड है, क्वाड कंट्री में USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज आती हैं। 4 कंट्रियों को मिला के क्वाड बोला जाता है, या 4 चीज़ों को मिला के क्वाड बोला जाता है। तो लगभग वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि पश्चिम एशियाई क्वाड इसे नाम दिया गया है। आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो यह पारस्परिक हित, यानी कि जो भी 4 देश हैं इसमें, उनके पारस्परिक हित जैसे कि सामान्य क्षेत्र, व्यापार, निवेश आदि के संबंध में जो एक दूसरे को सहयोग करेंगे, वह मजबूती देंगे उसे। इसके अलावा इसमें 6 क्षेत्र हैं जिन्हें चयनित किया गया है कि इन क्षेत्रों पर चारों देश मिलकर आपस में काम करेंगे। जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा। UAE इसके तहत देखेंगे आप, क्योंकि इसमें खाद्य सुरक्षा और आदि के बारे में बात की गई है। तो फूड जो पार्क होते हैं वो खाद्य सुरक्षा से ही संबंधित होते हैं। तो UAE भारत में फूड पार्क की स्थापना करेगा, जिसमें कि लगभग $2 बिलियन UAE इसमें निवेश करेगा। और इसके अलावा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा के परियोजना में भी यह देश एक दूसरे को सहायता करेंगे। लगभग 300 मेगावाट की पवन और सौर ऊर्जा का संचालन भारत में किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है मार्कोनी पुरस्कार। तो मार्कोनी पुरस्कार जो है यह कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार दिया गया है भारतीय मूल के हैं यह हरि बालकृष्णन, इनको दिया गया है। यह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, यह MIT में प्रोफेसर भी हैं और इन्हें दिया गया है यह डिजिटल समावेशिता बढ़ाने के लिए। तो डिजिटल समावेशिता बढ़ाने के लिए इन्हें मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है हरि बालकृष्णन को। यह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। आगे देख लेते हैं।
अगला है कोबरा वॉरियर अभ्यास। तो यह युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित होता है। भारत और ब्रिटेन मिलकर इसे करते हैं और इस बार आयोजन इसका ब्रिटेन में हुआ है कोबरा वॉरियर का। 6 मार्च से लेकर 24 मार्च तक यह ऑर्गेनाइज किया गया था। यह एक बहुपक्षीय वायु सैनिक अभ्यास है। ध्यान दीजिएगा, कोबरा वॉरियर जो है यह वायु सैनिक अभ्यास है जो कि भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है और इस बार यह ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। इसमें भारत के 5 मिराज 2000 ने इसमें, क्योंकि मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है भारत का, इसमें 5 मिराज शामिल हुए थे और इसमें कई देश हैं। भारत और ब्रिटेन के अलावा इसमें अन्य देश भी हैं, लगभग 7 देश हैं। यह देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए, सिंगापुर और इंडिया। तो यह 7 देश मिलकर इस अभ्यास को कर रहे हैं। अगला देखिए, आगे है ऋचा घोष। ऋचा घोष हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह भारत की विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, भारतीय महिला टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये, और आईसीसी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की सूची में इनका नाम शामिल किया गया था, इसलिए ये चर्चा में रही हैं। अगला है जलवायु कृषि नवाचार मिशन। इम्पॉर्टेंट है यह, क्योंकि जलवायु कृषि नवाचार मिशन जो है यह यूएसए और यूएई का एक संयुक्त पहल है जिसमें कि भारत भी शामिल हो चुका है। तो यह यूएसए की संयुक्त पहल है जिसमें कि यूएई और यूएसए शामिल हैं। इसमें भारत भी अब शामिल हो चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? भूख और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। तो देश भर में जितने भी भूख या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी चेंज आ रहे हैं, इसके बारे में लोगों को संबोधित करना, उसके जो भी फायदे और नुकसान है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं। अगला है इलेक्रिमा 2023। यह इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। यह 15वां संस्करण था। इलेक्रिमा 2023 जो हुआ है 15वां संस्करण था इलेक्रिमा का। विद्युत मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि आर के सिंह हैं, केंद्रीय विद्युत मंत्री। इसके अलावा इसका आयोजन जो है यह ग्रेटर नोएडा में किया गया है, इसलिए यह उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रेटर नोएडा के जो इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट था इसके अंदर इसे स्टार्ट किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत प्रदर्शनी है, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत प्रदर्शनी है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में इसे आयोजित किया गया था और इसका थीम जो रहा है यह है भविष्य की पुनः कल्पना, भारत में बिजली क्षेत्र का कायापलट। इसका थीम रहा है भविष्य की पुनः कल्पना, भारत में बिजली क्षेत्र का कायापलट। आगे देख लेते हैं। अगला है मालाबार अभ्यास। तो मालाबार अभ्यास आपको पता है कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये जितने भी क्वाड कंट्री हैं, 4 देश हैं, यही चारों देश मिलकर इस अभ्यास को करते हैं। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। तो अभी मैंने आपको बताया था क्वाड के 4 कंट्रीज़ को। तो ये चारों देश मिलकर जो मालाबार अभ्यास है इसे करते हैं। इस बार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इसकी अध्यक्षता जो है यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जा रही है। पहली बार इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा और ऑस्ट्रेलिया इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगला है बायोसेफ्टी एशिया। बायोसेफ्टी एशिया जो है यह इसका 20वां संस्करण है। एशिया की सबसे बड़ी जीव विज्ञानी और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन है ये। ध्यान दीजिएगा कि यह एक जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन है। यह 24 से 26 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया था। तेलंगाना की सरकार के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले ही किसी राज्य सरकार की योजना है लेकिन बहुत ही फेमस रही थी। तो आप इसे याद रखिएगा कि तेलंगाना सरकार के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। इसका नाम है बायो एशिया। आगे देख लेते हैं। अगला है G20 सम्मेलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। 2023 में अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 का, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो इसका अध्यक्ष होगा भारत और इसकी विषय वस्तु है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इसका थीम है। इसका अन्य नाम है नई दिल्ली शिखर सम्मेलन। इसे नया नाम दिया गया है नई दिल्ली शिखर सम्मेलन, क्योंकि दिल्ली इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि भारत की राजधानी जो है इसे ऑर्गेनाइज कर रही है भारत सरकार, तो इसका नाम दे दिया गया है नई दिल्ली शिखर सम्मेलन। यह 18वां संस्करण है। इसके पहले जो 17वां संस्करण था इसे इंडोनेशिया ने आयोजित किया था और इसके तहत हम देखेंगे कि जो इसका बैठक था 13 से 15 फरवरी को लखनऊ में G20 की बैठक हुई थी। आगे देख लेते हैं। अगला है बाफ्टा पुरस्कार। तो यह ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। बाफ्टा पुरस्कार यह 76वां संस्करण था बाफ्टा पुरस्कार का। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म अवार्ड इसका फुल फॉर्म है। 1949 से यह लगातार दिया जा रहा है। फिल्म देख लेते हैं कौन सा इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इसका फुल फॉर्म है। इसने टोटल 7 अवार्ड जीते हैं। डायरेक्टर जो फेमस रहे हैं यह है एडवर्ड बर्जर, इनको दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। एक्टर का अवार्ड दिया गया है केरी कॉन्डन को। केरी कॉन्डन जो है इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फीमेल में यानी कि एक्ट्रेस में देखा जाए तो बेरी केघम है, इन्हें ही
बेरी केगन को जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये दिया गया है। इसके अलावा जो एनिमेटेड फिल्म है, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो है यह एमकैंटो को दिया गया है। एमकैंटो को बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है, आपसे संस्करण पूछा जा सकता है कि कौन सा है, तो 76वां है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस्ट एक्टर, मूवी और एक्ट्रेस। तो मूवी होगी आपकी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, और एक्टर हो गए केरी कॉन्डन, और एक्ट्रेस हो गई बेरी किंघम। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारी आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था, और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।